आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और सभी एग्जाम्पल कवर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अपने एक्सरसाइज 7.1 का ये पहला क्वेश्चन है। क्या है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, हमें इनके बीच की दूरी निकालना है। हम मान के चलें ये अपना ए बिंदु हो गया है, ये बी, तो इनके बीच की दूरी हम ए बी यहाँ पर लिखते हैं। आप लोगों को फार्मूला पता ही होगा, हमने पिछले वाले वीडियो में इसका प्रूव भी कराया है। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है अपना x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। इन मानों को यहाँ पर हम रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो x2 देखो कितना है, ये 4 है, माइनस x1 कितना है, 2 है, लगा देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे कितना है, 1, माइनस y1 कितना है यहाँ पे, 3। ठीक, यहाँ देखो 4 से 2 घटाएंगे बचेगा 2, 2 का लगा देंगे स्क्वायर प्लस यहाँ 1 से जब हम यहाँ 3 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 2, ये लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। ठीक, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यहाँ पे 4 4 हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। और 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, मतलब कि इसको लिख देंगे 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे लिख देंगे मात्रक। क्या लिख देंगे? मात्रक। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। ठीक, अब यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन को भी लिखेंगे इसी प्रकार। यहाँ भी ए मान लेते हैं, यहाँ भी बी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। x1 y1 x2 और ये y2। फार्मूला होता है x2 माइनस x1, ये वाला माइनस ये वाला, मतलब कि -1 माइनस होता है सूत्र में, और ये है माइनस का, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये वाला माइनस ये वाला, मतलब कि 3 माइनस कितना, 7 लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, बचेगा 4 और ये 4 का स्क्वायर, और यहाँ भी बच जाएगा माइनस का 4, लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, यहाँ हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक, वो यहाँ भी माइनस का 4 का स्क्वायर भी हो जाएगा 16। अब इसको 16 16 32 कर लें, या फिर 2 गुणे 16 लिख दें, 2 गुणे 16, 16 एक बार, ये भी एक बार, कितना हो गया? 2 बार 16। ठीक, अब 16 का 4 आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 अंदर ही रह जाएगा, यहाँ भी लिख देंगे मात्रक। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। ठीक, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ये होता है अपना x1, ये होता है y1, ये x2, ये y2। इसको मान के चलें ये a बिंदु है, ये है b, तो हम यहाँ पर a b के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो अच्छे से देखो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस ये वाला, मतलब कि माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आप लोग समझ रहे होंगे, होता है x2 माइनस x1 होता है, जैसे कि x2 कितना है? माइनस का, ये माइनस सूत्र में होता है, और ये माइनस, तो ये ऐसे ही यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2a, ये लगा देंगे स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस का 2b लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, अब अच्छे से देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4 मिल जाएगा कॉमन। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ 4 का आ जाएगा 2, और ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही रह जाएगा मात्रक। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हो चुके हैं। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, बिंदुओं 0,0 को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, उसके बाद ये आगे वाला बाद में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो हम इसको मान के चलें, ये ए बिंदु है 0,0, और इसको मान के चलिए बी कितना है? 36,15। ठीक, इसको x1, इसको y1, ये इसको y2, इसको x2, इसको y2। तो इनके बीच की दूरी हम a b बराबर लिखते हैं। फार्मूला आप लोगों को पता है, x2 माइनस x1, ये वाला माइनस ये वाला, मतलब कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला माइनस ये वाला, जिसे कहते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये 36 से 0 माइनस करेंगे तो ये 36 ही बचेगा, ये स्क्वायर लगा दिया, यहाँ 15 बचेगा, स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब हम 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, और प्लस ये होता है 225। कितना होता है? 225। अब इनको हम ऐड कर देंगे, 6 5 11, 11 का 1 हासिल आ जाएगा अपना 1, तो ये 9 2 11, 1 2 12 हासिल आ, यहाँ भी 1,
इनको ऐड करेंगे 4 1 5, ये 15 51, 15 51 को आप लोगों को पता होगा ये होता है 39 का, ये होता है 39 का। ये अपना हो गया है ए बी के बीच की दूरी, यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। अगर आप लोगों को वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो यहाँ देखो हम निकाल के बता दे रहे हैं। ये 15 21 यहाँ जोड़ा बनाते हैं ऐसे। अब यहाँ देखो हम इसको ले जाएंगे 3 से, तो ये 3 तक का हो जाएगा 9, ठीक, माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 6, ये 21 उतरेगा और इनको ऐड करेंगे 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब इसको हम ले जाएंगे 9 से, ठीक, 9 9 81 हासिल आ गया 8 और 9 का बड़ा 5 6 बार नछा के 54 और 54 54 8 62, 54 8 62, ठीक, ऐड कर दिया, ये अपना आ गया है 39 ये हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 6.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद हमें बुक में देखना पड़ेगा, अनुच्छेद 7.2। ये अनुच्छेद 7.2 कुछ नहीं है, पीछे हमें चित्र में देखना है, चित्र देखना है 6.2, वहां पर पेज नंबर इतने पे आप लोग देख लेना, पेज नंबर 171 पे, वहां ए बराबर दिया हुआ है 4.4, और बी बराबर दिया है 6, हमें इनके बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ देखो ए बी दोनों शहरों के बीच की दूरी ये बुक में दिया हुआ है, ये अपना है x1, ये होता है y1, ये x2, ये y2। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 0 माइनस 0, ये तो 0 माइनस 0 ही हो गया, ठीक। अब अच्छे से देखो ये कितना बच जाएगा, 6 से जब हम 6 से 4 घटाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 मतलब कि कुछ लिखना ही नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटा देंगे तो आ जाएगा 2, ठीक। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है 2, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे मात्रक, यहाँ भी मात्रक लिख दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, लिखने में ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है, आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 बिंदु दिया हुआ है 1,5, ठीक, दूसरा बिंदु कितना दिया हुआ है 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। हमें क्या बताना है, संरेखी, ठीक। संरेखी सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने केवल दूरी सूत्र पढ़ा है, तो इसे हम दूरी सूत्र से ही संरेखी सिद्ध करेंगे। संरेखी के बारे में हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर देख लो, अगर 3 बिंदु ऐसे दिए हुए हैं ए बी सी, अगर ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर हो जाए ए सी के बीच की दूरी, तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। हो सकता है ऐसे भी बिंदु दे सकते हैं, ठीक। तो क्या होना चाहिए, सी ए के बीच की दूरी प्लस बी ए की, मतलब कि ए बी के बीच की दूरी तो बराबर हो जाए सी बी के बीच की दूरी, तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो यहाँ देखो यही काम करते हैं, इसको हम मान के चले ए है, ये बी है और ये सी, ठीक। अब इनके बीच की दूरियां निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी, ए कितना है 1,5, बी कितना दिया हुआ है 2,3 के बीच की दूरी, तो यहाँ देखो बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक। ए बी बराबर ये आ गया है x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ 2 से 1 घटाएंगे बचेगा 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। इसी प्रकार यहाँ 3 से जब 5 माइनस का करेंगे तो हो जाएगा -2, वो -2 का स्क्वायर होता है 4, इनको ऐड कर देंगे आ जाएगा 5। तो यहाँ ए बी बराबर हो गया है √5, ठीक। अब यहाँ पे निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी, बी कितना है 2,3 और सी कितना है -2, -11 के बीच की दूरी, तो यहाँ लिखते हैं बी सी, ये वाला माइनस ये वाला, -2 माइनस सूत्र में होता है ये 2, ठीक। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये वाला माइनस ये वाला, माइनस का 11 माइनस का 3, ये हो गया होल स्क्वायर। अच्छे से देखो यहाँ पर ये हो जाएगा -4
माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 4, वो माइनस के 4 का स्क्वायर का होता है 16। ठीक, यहाँ देखो माइनस का 11 और माइनस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 16, 16 का होता है 196। कितना होता है 196। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं ऐड, 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल आ जाएगा 1, इसमें ये ऐड करेंगे 10, 10 1 11, यहाँ भी हासिल आ गया 1 और ये हो जाएगा 2, 212। BC बराबर आ रहा है 212। अब हमें निकालना है AC, क्या निकालना है AC के बीच की दूरी। तो यहाँ देखो ये A कितना है 1,5 और C कितना है -2, -11 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो यहाँ देखो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे, माइनस का 2 और ये माइनस का 1 होता है माइनस का 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। इसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस का 11 और माइनस का 5 हो जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे, -16 का स्क्वायर करेंगे 256, 256, 16 16 256। इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करके देख लो 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल आ गया 1, ये हो जाएगा 6 2, ये 265। कितना हो गया 265, ये AC। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर AB प्लस BC बराबर AC आ जाएगा, AB प्लस BC बराबर अगर AC आ गया तो क्या हो जाएगा अपना, ये तीनों बिंदु सरेख हो जाएंगे। तो अच्छे से देखो AB कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं AB में BC ऐड करो, AB में हमने BC ऐड किया, क्या इसके बराबर हो रहा है, क्या इसके बराबर हो रहा है। अच्छे से देखो, अगर इनको हम ऐड कर दें 212 में ये ऐड कर दें, एक तो ऐड ही नहीं होगा। पहली बात क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये रूट में है, ये भी रूट में है, तो रूट वाले गिनती नंबर ऐड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, ऐड नहीं हो पाएंगे। तो इनको दशमलव में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, दशमलव में, या फिर सबको √5 में कन्वर्ट कर लें, अभी तो √5 में कन्वर्ट हो नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखो इनका हम दशमलव में लिखकर देखते हैं, फिर यहाँ देखते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे भी या नहीं। अगर बराबर हो जाएंगे तो संरेख, अगर नहीं होंगे तो संरेख नहीं। तो यहाँ हमें देखना है AB प्लस BC AC के बराबर होता है या फिर नहीं, AC के बराबर होता है या फिर नहीं। अगर हो जाएगा तो संरेख, अगर नहीं होगा तो संरेख नहीं। ठीक, तो सबसे पहले √5 की वैल्यू हमें फाइंड करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है और इसकी वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम करते हैं। तो यहाँ देखो हमने √5 और √212 और √265 की वैल्यू लिख दी है, वर्गमूल निकाल के पॉइंट में। ठीक है, आप समय बचाने के लिए। तो यहाँ देखो √5 की जो वैल्यू होती है लगभग होता है 2.24, लगभग 2.24। अगर आप लोग इन मानों को नहीं निकालोगे तब भी पर आप लोग बता सकते हैं कि ये संरेख है कि नहीं। ठीक, हाँ, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग देखो, हम इसको पहले इससे बता देते हैं, उसके बाद बिना मान निकाले भी आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ देखो ये होता है 2.24, यहाँ पे लिख के देखो AB की जगह लिख देंगे 2.24 प्लस BC कितना लिख देंगे 1, या लिख दे 14, मतलब कि 14.56, 14.56 बराबर, या कितना है, बराबर कितना है, ये कितना AC की वैल्यू कितना दिया है 16.27। अगर आप लोग इसको ऐड करोगे तो ये बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये 10 का 0 हो जाएगा, ये 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखो, ये 6 4 10, 10 का 0 हासिल आएगा, ये 5 2 7 1 8। ठीक, और ये 16, कितना हो जाएगा 16, ये आ गया 16.80, जो कि बराबर नहीं होता है 16.27 से। जब ये बराबर नहीं है तो ये तीनों बिंदु संरेख भी नहीं है। ठीक, अगर आप लोग इन मानों को निकाले बगैर कैसे बता सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे देख लो, ये है √5, ये है √216, इनको ऐड करके देखोगे तो उससे बराबर नहीं होगा, उससे बराबर नहीं होगा। तो लगभग में ऐसे लगभग में ही बता सकते हो कि ये संरेख है कि नहीं। अगर ये आप लोग मान निकाल लोगे तो आसानी से बता सकते हो कि ये संरेख है या फिर नहीं। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखो आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति, ये हमने आकृति बना रखी है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं
और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा चमेली से कह रही है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये जो ABCD अकल में दिख रहा है ये एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है नहीं, वर्ग नहीं है। ठीक है, तो देखो फिर आगे क्या लिखा है, चंपा चमेली से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो यहाँ देखो चंपा कह रही है कि वर्ग और चमेली कह रही तो नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं चंपा का कहना है वर्ग और ये जो चमेली है, चमेली कह रही है वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। तो यहाँ देखो किसकी बात सही निकलती है किसकी गलत, हम यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ देखो ये अपना A बिंदु है, तो सबसे पहले इनके हम निर्देशांक निकालेंगे। अगर आप लोग इनको आगे ऐसे बढ़ाओगे तो ये अपना हो जाएगा Y एक्सिस, ये हो जाएगा X एक्सिस। ठीक, ये अपना पॉजिटिव है, ये अपना निगेटिव। तो इस पार वाले ये हमें पॉजिटिव अक्ष वाले ही दिए हैं। तो जो भी बिंदु होते हैं x, y के रूप में लिखे जाते हैं। पहले x निर्देशांक, तो A वाला देखो x पे कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। x पे कितना है ये 3 है, x पे 3 है, y पे कितना है 4, तो ये हो गया 3, 4। यहाँ पे लिख रहे हैं जो A बिंदु है वो कितना है 3, 4। उसके बाद ये जो बिंदु B है या फिर बिंदु पहले D निकाल लेते हैं। x पे कितना है 6, y पे कितना है 1, तो ये हो गया 6, 1 और ये कितना हो जाएगा 6, 7, 6, 7। ये कितना हो जाएगा x पे कितना है 9, y पे कितना है 4, तो 9, 4। ठीक, सारे बिंदु हो गए हैं। तो यहाँ पर हम देखो लिख रहे हैं A इतना है, ठीक, B कितना है यहाँ पे 6.6,7। बिंदु C यहाँ पे देखो कितना है 9, 4, तो यहाँ लिखते हैं बिंदु C अपना ये 9, 4। ठीक, उसके बाद यहाँ पे D लिख देते हैं। D देखो कितना दिया हुआ है, D कितना है x पे 6 है और y पे 1, तो ये हो गया है 6, 1। हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि ये वर्ग है या फिर नहीं। तो क्या करेंगे, वर्ग होता क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं बराबर, इतना होना चाहिए। चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए प्लस विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। अगर विकर्ण नहीं बराबर होंगे तो भी वर्ग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, तो अगर विकर्ण नहीं बराबर होंगे तो हो जाएगा समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। अगर विकर्ण भी बराबर हैं, चारों भुजाएं भी बराबर हैं, तो अपना होगा वर्ग। तो निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे AB के बीच की दूरी। A अपना 3, 4, A और B 6, 7 के बीच की दूरी। बीच की दूरी यहाँ पे निकालते हैं। AB बराबर, फार्मूला पता है x2 - x1, ये वाला माइनस ये वाला, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस ये वाला, मतलब कि 7 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो 6 से 3 घटाएंगे बचेगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पर क्या करेंगे 7 से हम घटा देंगे 4, बच जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक, 9, 9 18 कर लो या फिर 2 गुणे 9, एक बार 9 हो जाएगा 2 बार 9। 9 का वर्गमूल 3, 2 का नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो AB आ गया है, यहाँ पर AB आ गया 3√2 मात्रक। ठीक, AB के बाद हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। तो यहाँ देखो B कितना है अपना 6, 7, B और C कितना है 9, 4 के बीच की दूरी। ठीक, बीच की दूरी यहाँ पे निकालते हैं BC बराबर ये माइनस ये, मतलब कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर लिखते हैं। y2 - y1 4 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छे से देखो यहाँ पे कि देखो 6 से नहीं 9 है, 9 से 6 घटाएंगे बच जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसी प्रकार यहाँ देखो 7 से 4 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर 9, तो 9, 9 18, 9, 9 18 लिखो या फिर 2 गुणे 9, 2 गुणे 9, 9 का 3 वही √2 मात्रक। ठीक, अब यहाँ देखो आगे क्या करते हैं, आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक, अच्छे से देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे AB हो गया, BC हो गया। अब हम निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे, CD के बीच की दूरी। ठीक, CD ये है अपना,
ठीक, क्या हो जाएगा ये माइनस ये, मतलब कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला माइनस ये वाला, मतलब कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ भी माइनस करेंगे बचेगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। ठीक, इसको भी लिख देंगे 2 इंटू 9, ये आ जाएगा 3/2। ठीक, ये हो गया अपना सी डी। अब यहाँ देखो, अब हम ए डी निकालेंगे। ए कितना दिया हुआ है अपना 3, 4 और डी कितना दिया हुआ है 6, 1 के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए डी बराबर फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, मतलब कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ अच्छे से देखो, इनको माइनस करेंगे, 6 से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसी प्रकार यहाँ माइनस का 3, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9, ये 9 लिख देंगे 18 या फिर 9 गुणे 2। अब 9 का कितना आ जाएगा 3, ये अपना 2, यहाँ लिख देंगे मात्रक। अब अच्छे से देखो, वर्ग की सभी भुजाएं हम निकाल चुके हैं। हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला और सी डी निकाला और ए डी, सभी आए हैं बराबर। सभी अच्छे से देखोगे तो सभी क्या हैं बराबर। तो यहाँ पे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है, मतलब इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है। अब हम देखेंगे इनके विकर्ण आपस में बराबर हैं या फिर नहीं। अगर विकर्ण आपस में बराबर हो गए तो ये एक वर्ग होगा, अगर विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे तो समचतुर्भुज होगा। अगर विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो चंपा की बात सही होगी, अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो चमेली की बात सही होगी। तो यहाँ देखो हम करते हैं, तो यहाँ पर हम विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण अपना क्या है ए सी और बी डी। तो सबसे पहले ए सी निकाल रहे हैं। ए यहाँ पे है 3, 4, ठीक, और सी कितना है 9, 4। तो ए सी के बीच की दूरी यहाँ पर हम निकालते हैं। ए सी बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अच्छे से देखो, यहाँ पे बच जाएगा 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये तो हो गया 0। ठीक, 36 में 0 ऐड करेंगे 36 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया है 6। कितना आ गया है 6। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम बी डी निकालेंगे। विकर्ण बी डी, बी कितना है 6, 7 और यहाँ पे डी कितना है, डी कितना है यहाँ पे लिखते हैं 6, 1। अब यहाँ पे हम विकर्ण बी डी का मान निकालेंगे। विकर्ण बी डी बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब अच्छे से देखो, यहाँ पर 6 का जब 6 से 6 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। बी डी बराबर यहाँ ही लिख देते हैं 6 मात्रक, और ये भी अपना आया था 6 मात्रक। विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए हैं, अतः ये एक वर्ग है। जब एक ये वर्ग है तो चंपा की बात सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे चंपा का बात सही, मतलब कि चंपा का कथन क्या है सही। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में शेष बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।